ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 20वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आनिक को हमने पिछली कक्षा में पूर्ण किया था। आज द्वितीय आनिक चलेगा। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ आचार्य जी, सूत्र संख्या 25 में भाष्य में आया है, भाष्य की दूसरी पंक्ति, पृथक्त्व संयोग विभागाश्च तथा पृथक्त्वम संयोगो विभागाश्च गुणः सामान्यम कार्यम द्रव्याणाम भवति। अर्थात जो अनेक द्रव्यों से उत्पन्न होता है कुछ गुण, इनमें संयोग विभाग और पृथक्त्व को गिनाया गया है। क्या इसमें परत्व अपरत्व की गिनती नहीं हो सकती है? ले सकते हैं। परत्व अपरत्व गुण भी एक में तो देखा नहीं जाता है, किसी की अपेक्षा से देखा जाता है। पर इसको थोड़ा हम भेद ये कर सकते हैं कि परत्व अपरत्व इसमें अंतर है, ठीक है। इन्होंने क्यों नहीं पढ़ा, इसका एक कारण हम देख सकते हैं, विचार करने कि परत्व और अपरत्व यद्यपि अन्यों की अपेक्षा से होता है, लेकिन रहता एक ही द्रव्य में, अनेक द्रव्य में नहीं रहता है। इसको समझिए पृथक्त्व संयोग विभाग की अपेक्षा से। जब हम कहते हैं कि ये दो पृथक पृथक वस्तुएं हैं, रोटी पृथक है और सब्जी पृथक है, ये पृथक्त्व इस समय दोनों में विद्यमान है। पृथक्त्व दोनों में विद्यमान है, एक में नहीं कह सकते आप। जब हम कह रहे हैं ये इससे पृथक है, वो पृथक्त्व जो गुण है दोनों में विद्यमान है एक में। इसी तरह से जब हम संयोग करेंगे तो संयोग भी इस समय में दोनों में विद्यमान है, दो या दो से अधिक में होगा। इसी तरह जब हमने विभाग कर रखा है तो विभाग भी दो या दो में अधिक, एक साथ दो में देखा जाएगा, ठीक है। परत्व अपरत्व में यद्यपि परत्व अन्य की अपेक्षा से होगा, हम कहेंगे कि इनकी अपेक्षा से वो पर है, तो अभी पर कौन है? ये दोनों पर हैं या एक पर है? एक ही तो पर होगा ना। परत्व जो गुण होगा वो एक ही में होगा, उसकी अपेक्षा ये नजदीक है, ये अपर है। तो ये अपर गुण कितने में विद्यमान है? एक ही में विद्यमान, भले ही सापेक्ष है लेकिन रहे एक में रहा है, इसलिए यहां पर नहीं पढ़ा है, ये ठीक है। अपेक्षाकृत होते हुए भी रहता वो एक ही द्रव्य में है। और आचार्य जी, इसमें एक और संदेह होता है कि आचार्य आनंद प्रकाश जी वाली पुस्तक में फिर संख्या 35 पे बताया गया है कि संयोग विभाग या पृथक्त्व का समवायी कारण द्रव्य होते हैं। वैसे तो द्रव्य समवायी कारण ही होते हैं, परंतु पृथक्त्व या संयोग विभाग उनमें द्रव्यों में अन्वित नहीं होते। संयोग तो अन्वित होता है, विभाग और पृथक्त्व ऐसा मुझे लगता है कि द्रव्यों में अन्वित या विद्यमान नहीं होते, वो सापेक्ष कथन होता है। तो यहाँ पे इससे क्या समझेंगे? नहीं, देखिए यहां ये कहना तो ये चाह रहे हैं कि पृथक्त्व और विभाग है, ये अनेक द्रव्यों में रहते हैं एक साथ। यानी पृथक्त्व तो एक देखेंगे और वो एक साथ रहेगा दो में या अनेकों में। विभाग देखेंगे वो तो एक होगा, लेकिन वो रहेगा दो में या दो से अधिक में, ठीक है। तो आपका कहना है कि संयोग को तो आपको प्रतीत होता है कि भाई ये दो द्रव्यों में है, लेकिन जब मैंने यूं हाथ कर रखे हैं, जिस समय विभाग कह रहे हैं, ये विभाग कहां पर है? अभी
विभाग गुण, विभाग को गुण मान रहे तो विभाग इस हाथ में है या इस हाथ में है? दोनों में ही है। दोनों में माना जाएगा। ये दोनों द्रव्य हैं जी और ये समवायी कारण है इसके। जी कोई भी गुण जहां रहता है, जिस द्रव्य में रहता है, वही द्रव्य उसका समवायी कारण होता है। तो ये विभाग भी यहां पर हुआ। और पृथक्त्व, इनमें पृथक्त्व यूं रखो चाहे यूं रखो, पृथक्त्व तो दोनों हाथों में है ही। चाहे संयोग हो चाहे विभाग हो, दो हाथ हैं, हमें पता लग रहा है कि दो हाथ हैं। ये दो हाथ अभी जुड़े हुए हैं, संयुक्त हैं, ये अलग अलग हैं। दो हाथ, ये तो हमारे को बोध हो रहा है। तो द्वित्व संख्या भी कहां पर है? दोनों में ही है। इन्हीं दो हाथों में ना ये द्रव्य हैं दोनों हाथ। और इसी तरह से विभाग भी, पृथक्त्व भी, चाहे यूं रखो चाहे यूं रखो, ये पृथक्त्व भी कहां पर है? पृथक्त्व भी हम देखेंगे तो अन्यों से पृथक्त्व देखेंगे ना हमेशा। जी तो वो गुण दोनों को मिला करके इन दोनों में पृथक्त्व, परस्पर पृथक्त्व है। इसको देख करके ये कहना चाह रहे हैं जी। द्रव्य में ही रहेगा वो। एक दूसरा प्रश्न है आचार्य जी, सूत्र संख्या 30, पृष्ठ संख्या 13। हाँ, इसकी भाष्य की पहली पंक्ति में कर्मणाम संयोग विभागाश्च, कर्मणाम द्वयो कर्मणो बहुनाम वा कर्मणा संयोगो विभागाश्च चकाराद वेगस न गुण कर्म सामान्यम भवति। तो यहाँ पे इसका जो ये बताया गया था कि बहुत कर्मों, एक तो पहला प्रश्न ये है कि यहाँ कर्मणाम बहुवचन में पढ़ा गया है। यहाँ से यहाँ जो भाष्य में आया है कर्मणाम द्वयो और कर्मणोर बहुनाम वा, तो ये द्विवचन यहाँ पे कर्मणाम से कैसे ग्रहण किया गया? हाँ, तो इसका उत्तर कि जब कर्मणोह करेंगे और कर्मणाम कहेंगे, ठीक है जी। कर्म द्विवचन जब कहना होगा तब तो लिखा होता कर्मणोह, और बहुवचन होता तो कर्मणाम होता। यहां केवल कर्मणाम लिखा हुआ है बहुतों का। तो हो सकता है कि भाई बहुतों में ही होना चाहिए, दो में तो यहां गृहित नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं। दो वाले कर्मणोह और कर्मणाम, इनको मिला करके एक ही बन जाता है और वो कर्मणाम ही रह जाता है। वो एक शेष इस तरह से भाषा में होता है, प्रयोग किया जाता है, एक शेष रह जाता है, यानी दो ना रह करके। जैसे आप यूं कहें कुक्कुटौच कुक्कुटाश्च इति, कुक्कुटौ दो और कुक्कुटाह, इसको जोड़ देंगे तो कुक्कुटाह रह जाएगा। उस तरह से यहां पर मान सकते हैं। इसमें आचार्य जी दूसरा प्रश्न है कि इसका जो भावार्थ बताया गया था कि बहुत कर्म से एक कार्य, संयोग रूपी एक कार्य होता है बहुत से कर्मों से के द्वारा, और सूत्र 20 में सिर्फ कर्म एक वचन में पढ़ा गया है। यहाँ सूत्र 30 में तो कर्मणाम बहुवचन है, सूत्र 20 में ये कर्म एक वचन में पढ़ा गया है। तो वहाँ क्या बहुत कर्मों से संयोग विभाग नहीं उत्पन्न होते? क्योंकि कर्म तो क्षणिक है, बहुत कर्मों के मिलने पर ही संयोग विभाग हो सकते हैं। तो इससे जो संयोग और विभाग की उत्पत्ति है जी, दो या बहुत से, एक से भी हो सकती है। वैसे तो ये जो संयोग और विभाग है एक से भी हो सकता है। एक चीज स्थिर है और दूसरी चीज यूं आई है, तो यहां पर भी कह सकते हैं एक कर्म हुआ ना, एक ही में तो कर्म हुआ ना। हम दो कर्म कैसे देख रहे थे कि दोनों हाथ यूं आ रहे हैं, तो ये दो कर्म हो गए, एक कर्म इस हाथ में और एक कर्म इस हाथ में, और इससे एक संयोग उत्पन्न हुआ। अनेक उंगलियां मिल रही हैं तो अनेक कर्म मान करके चलिए आप, अलग अलग उंगली के, और अब ये आकर के मिल गए, इसको हम एक संयोग मान करके जब बोल रहे हैं, तो ये अनेक कंचियां आपस में एक दूसरे से मिल गई, यानी सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसी स्थिति में आप देखिए तो ये हो गया। और एक से भी हो सकता है, एक स्थिर है और ये आकर के जुड़ा है, एक से भी हो सकता है। हाँ, अच्छा, मेरा प्रश्न ये था कि कर्म तो क्षणिक होता है, तो कई कर्म मिलकर के संयोग को उत्पन्न करेंगे ना, एक कर्म तो नहीं, वो तो क्षण में नष्ट हो गया। कर्म, जी हाँ। अब कर्म को थोड़ा हमारे को व्याख्या करनी पड़ेगी कि हम कर्म किसको कहें।
एक है मैंने हाथ यहां से यहां तक लिया, जी अब इसको हम एक ही कर्म माने, पूरे को वहां से लेकर के यहां तक आया, ये एक कर्म हुआ। या यूं कहें कि यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ा, ये एक कर्म हुआ। जी ऐसे जी पिछला समाप्त होता गया, जी ऐसा एक अलग अलग मानेंगे। तो आप वाली बात है कि भाई पीछे पीछे वाला नष्ट होता जा रहा है, अभी तो केवल यहां वाला कर्म हो रहा है, पीछे वाला थोड़ा ना हो रहा है। जी पर इसको सामान्य एक मान के, अब उत्क्षेपण अवक्षेपण को इन्होंने एक कर्म कहा है, जी अब वो एक ही तो कर्म कहा है ना। अब उत्क्षेपण को भी आप यूं लेने लगोगे तो कितने कर्म हो रहे हैं उसमें, और क्या बहुत सीमा बांधेंगे आप? 1 मिनट का, 1 सेकंड का, क्षण का। या 1 सेकंड का भी 1000वां भाग, कितने को एक कर्म कहेंगे, कितने छोटे छोटे को कहेंगे आप? क्या मापन करेंगे? कुछ नहीं, एक ही माना है बस ये पूरे को, एक तरह से माना, ये पूरा एक ही कर्म मान लिया ऐसे। जी जी और कोई कुछ? ओम जी, मुझे इन्होंने जो पहला प्रश्न किया था इसी 30वें सूत्र पर, उसमें ये जो शब्दों की संगति कर रहे थे, उसमें इन्होंने किसको किसके साथ जोड़ना है उसमें गड़बड़ की। एक किया कर्मणाम द्वयोः, फिर कहा कि कर्मणोर बहुनाम वा। नहीं, ऐसे नहीं लगेगा। कर्मणाम, संस्कृत में जो कर्मणाम लिखा हुआ है ये कर्मणाम है, इसको आप खोल रहे हैं कर्मणाम को, द्वयोः कर्मणोः बहुनाम वा कर्मणाम, ऐसे लगेगा ये। ठीक है, बोलिए। आचार्य जी, ये कर्म संयोग विभाग और वेग गुणों का असमवायी कारण कैसे हो सकता है? कर्म तो स्थिर नहीं है, क्षणिक है। देखिए, कर्म भले ही क्षणिक हो, नष्ट होता हो, लेकिन कर्म संयोग विभाग का कारण तो हमें पता लगता ही है। यदि कर्म नहीं होता तो संयोग विभाग नहीं हो सकता था। ठीक है, इसमें हमारे को प्रत्यक्ष और कोई दिक्कत नहीं है इसको स्वीकार करने में। कारण तो है, अब हमें यह विचार करना है कि ये कौन सा कारण है, ये कौन सा कारण है, ये समवायी कारण है, असमवायी कारण है, या निमित्त कारण है। समवायी कारण तो केवल द्रव्य होता है, वो कार्य में साथ में रहता है। वो कार्य चाहे द्रव्य हो, चाहे गुण हो, चाहे कर्म हो, उनके साथ में ही रहता है वो द्रव्य। तो ये कर्म तो द्रव्य है नहीं, इसलिए समवायी कारण तो हो नहीं सकता है। अब हमें ये देखना है कि ये असमवायी कारण है या निमित्त कारण है। तो इसको इस ढंग से समझ सकते हैं कि निमित्त कारण कार्य के समवायी कारण में नहीं रहता है, अलग रहता है वो। निमित्त कारण कार्य के समवायी कारण में नहीं रहता है, अलग रहता है। जैसे कि ये द्रव्य सब में घट जाएगा, जहां जहां पर भी लिख सकते हैं। जैसे कि घड़ा एक कार्य द्रव्य है, मिट्टी उसका कारण है, और कुम्हार उसका निमित्त कारण है। तो निमित्त कारण कुम्हार, समवायी कारण यानी मिट्टी में नहीं रहता है, अलग रहता है उससे। लेकिन मिट्टी के कणों का संयोग घड़े के समवायी कारण यानी मिट्टी में रहता हुआ घड़े का कार्य का कारण बनता है। ठीक है, तो जो कारण समवायी कारण में रहता हुआ, जो कारण समवायी कारण में रहता हुआ कार्य का कारण बनता है, उसे असमवायी कारण कहेंगे। जो कारण, अब वो कौन सा कारण होगा, तो वो द्रव्य नहीं हो सकता है, वो गुण या कर्म होंगे। तो जो कारण कार्य के समवायी कारण में रहता हुआ, अब जिस संदर्भ में जिस कार्य को हम देख रहे हैं उसको मन में रख लेंगे। जो कारण किसी कार्य के समवायी कारण में रहता हुआ कार्य का कारण बनता है, उसे असमवायी कारण कहेंगे। तो अब इस दृष्टि से अगर हम देखें तो कर्म द्रव्य में रहता है। मान लीजिए हमने संयोग है, संयोग ये एक कार्य हो गया, इस संयोग कार्य हुआ और संयोग का समवायी कारण ये हाथ है, और कर्म इस कार्य संयोग का
कार्य गुण का कारण है, बिना कर्म के संयोग नहीं हो सकता है। तो ये कर्म, ये जो कारण है, ये कार्य यानी संयोग का कारण है। किस तरह से? समवायी कारण में रहता हुआ, कार्य के समवायी कारण में रहता हुआ। कार्य है संयोग और उसका समवायी कारण है दो हाथ, इनमें रहता हुआ या इनमें रहता हुआ उनका कारण बनता है। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो कर्म को संयोग और विभाग का असमवायी कारण मानेंगे। पहले जो एक बात रखी थी आपके सामने कि असमवायी कारण संवेत रहता है, कार्य में साथ में रहता है, उस दृष्टि से साथ में तो ये रह नहीं पाएगा कर्म, क्योंकि कर्म तो नष्ट हो जाता है। था कर्म कारण है लेकिन अभी नहीं है संयोग के समय में, तो उतने को वहां पर संशोधित करते हुए यदि हम ये परिभाषा कर लें, निमित्त कारण तो कार्य में रहता ही नहीं है। अगर कोई व्यापक हैं और वो निमित्त कारण बन रहे हैं, वो तो हट ही नहीं सकते, उनको तो छोड़ दो, लेकिन वैसे हटा हुआ मिलेगा। और समवायी कारण कार्य के साथ में रहता ही है और वो द्रव्य होगा। तो असमवायी कारण समवायी कारण में रहता हुआ कार्य का कारण बन रहा है, इस दृष्टि से लग जाएगा ये। ठीक है, फिर भी इस पर और विचार रखेंगे और इसको खुला रखते हैं। अभी कुछ और संशोधन हुआ तो फिर देख लेंगे। और कोई? आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 13, सूत्र संख्या 28, इसका भाष्य की नीचे से दूसरी पंक्ति, हाँ, पूर्व उक्तत्वात् अत्र, यहां से लेकर के अंतिम ग्रहणम कर्तव्यम तक, ये स्पष्ट नहीं हुआ जी। पीछे जो कहा गया था ना, पूर्वोक्तत्वात् इति पूर्वोक्तत्वात्, पूर्व क्या कहा गया? द्रव्य गुणयो सजातीय आरंभकत्वम साधर्म्यम, ये साधर्म्य पहले कह दिया गया। और गुणाश्च गुणांतरम आरभन्ते, ये इसके संदर्भ में गुण गुण को आरंभ करते हैं। ये पूर्वोक्त कहा गया होने से यहां पर रूपाणाम रूपम खतने, रूपों का रूप, रूपों से रूप, ये कथन से खलु उभयत्र, सब जगह पे, दोनों ही जगह पे, रूप रस गंध स्पर्श स्नेह सांस्कृतिक द्रवत्वादि नाम अपनी ग्रहणम कर्तव्यम। उभयत्र से मतलब है पहले और यहां पर भी, पूर्वत्र और अत्र, दोनों जगह पे। देखो यहां सूत्र तो रूपाणाम रूपम केवल इतना ही कहा है, ये एक उपलक्षण के रूप में माना जाएगा। अब इसका अर्थ हम अन्य गुणों पर भी घटा सकेंगे, रसगंध आदि पर भी घटा सकेंगे। किस आधार पे? कि हमारे को एक सूत्र पहले भी मिल रहा है, गुणाश्च गुणांतरम आरभन्ते। वहां गुणाश्च में बहुवचन है, वो किसी एक रूप गुण के लिए नहीं कहा गया था, वो मात्र एक रूप गुण के लिए नहीं कहा गया था। वो गुणाश्च में तो बहुत सारे गुण आ जाते हैं। तो गुण बहुत सारे गुण यानी अनेक पृथक पृथक गुण अपने पृथक पृथक कार्यों को आरंभ करते हैं, ये हमें प्रारंभ से पता है। और द्रव्य, दूसरा था द्रव्य गुण सजातीय आरंभकत्वम, तो गुण का भी सजातीय आरंभकत्व है, यानी गुण सजातीय को उत्पन्न करता है। वो दो सूत्र हमारे पास हैं, चूंकि वो सब गुणों पे घट रहे हैं और यहां केवल एक व्यक्ति गुण रूप गुण का ग्रहण किया गया, तो यहां पर भी रूप के अतिरिक्त जो अन्य गुण हैं उनका भी ग्रहण समझ लेना चाहिए। और वहां तो खैर हो ही जाएगा, तो दोनों ही जगह पे अन्य गुणों का भी यानी अनेक गुणों का ग्रहण हमें समझ लेना चाहिए। उपलक्षण मात्र है, उपलक्षण को ही कहना चाहते हैं ये केवल। ठीक है, उपलक्षण क्यों है, इसकी पुष्टि में इन्होंने पिछले सूत्रों को प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया है। और कुछ जी, घट के कारण द्रव्य हाँ, कितने होते हैं? तीन ही कारण यहां पर जैसे देखे जाते हैं। कारण द्रव्य, अच्छा, कारण द्रव्य, कारण द्रव्य तो मिट्टी को लेंगे, एक ही, एक मिट्टी को लेंगे। हाँ, यदि आप गीला घड़ा आपने बना रखा है, गीला है, और उस समय में हम देखना चाहते हैं तो भाई आप कहेंगे कि भाई जल भी है यहां पर, तो भले ही स्थूल रूप से कह दें लेकिन मिट्टी ही है। ये प्रसंग यहां पर आप न्याय दर्शन में भी आता है, यहां भी सांख्य में भी आता है। जैसे शरीर पांच भौतिक है, चातुर्भौतिक है अथवा एक भौतिक है, इत्यादि चर्चा चलती है। तो इसको पृथ्वी महाभूत से, एक तरफ से तो इसको पांच भौतिक भी कह दिया जाता है, और उपादान के रूप में केवल पृथ्वी महाभूत से बना हुआ इसको पार्थिव माना जाता है। लेकिन अन्य अणुओं का संयोग निषेध नहीं किया, संयोग का निषेध नहीं किया जाता है।
अन्य महाभूतों के अणुओं का संयोग भी है यहां पर, जैसे जल का है, लेकिन जल को वहां पर उस तरह से उपादान कारण नहीं माना जाता। दो दृष्टियों से है, दोनों दृष्टियां ठीक है वैसे, आप अलग अलग कहें तो, कि पृथ्वी के कण हैं वो ही यहां पर ठोस के रूप में है, जिससे कि ये शरीर हमें ठोस रूप में दिखाई दे रहा है। जी। अब इसके अंदर जो जल है, इसके अंदर जो ताप है, अग्नि है, इसमें जो वायु है और इसमें जो आकाश है, वो साथ में है, उनके बिना ये शरीर नहीं बन सकता, ठीक है, लेकिन उसको उपादान कारण नहीं मानते हैं। वो कहते हैं पृथ्वी से ही बना है ये, मुख्य जो उपादान कारण है वो पृथ्वी है। तो एक पक्ष होता है कि वो केवल होगा, उस दृष्टि से आप घड़े में भी देखेंगे तो केवल मिट्टी रहेगी। लेकिन दूसरी दृष्टि से जब देखने लगेंगे कि भाई शरीर बिना जल के हो नहीं सकता है, इसमें तो 66% जल है, सामान्य कम नहीं है, आधे से ज्यादा जल तत्व है पानी शरीर के अंदर, जो आजकल बताते हैं 66 या 70% जितना भी कहें आपको, 2/3 कहें, इतना तो जल है, बाकी ठोस है। उस मात्रा की दृष्टि से देखने लगेंगे और उसके बिना ये शरीर भी नहीं रहेगा, तो उसको भी उपादान के रूप में देख सकते हैं। अब आप घड़े को, एक तो पका हुआ घड़ा होता है, सूखा घड़ा है, वो अंतिम घड़ा तो वही बनता है ना, अंतिम रूप तो वही कहलाएगा। उस स्थिति में कहेंगे तो अब पानी इसका, जल इसका उपादान कारण नहीं है। अब जो उसमें थोड़ा जलीय अंश है, मॉइस्चर है, वो एक अलग बात है, वो घड़े को उत्पन्न करने में कारण नहीं है, वो तो साथ में वहां पर प्रविष्ट हो जाता है वायु में, जैसी आर्द्रता होती है उसके अनुसार से, उसको अब यहां उपादान कारण नहीं मानेंगे। अब इस दृष्टि से मिट्टी ही उपादान कारण है, बस मिट्टी ही उपादान, द्रव्य कारण है, यानी आप कुम्हार आदि को, चाक आदि को निमित्त कारण के रूप में द्रव्य कारण मान सकते हैं, लेकिन उपादान कारण तो मिट्टी ही है। जी, तो उदयवीर जी 44वें पृष्ठ पर सूत्र संख्या 23 में इसकी व्याख्या में पहला अनुच्छेद की नीचे से चौथी पंक्ति, ये कहते हैं कि अंत में सूत्रकार का तात्पर्य है कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में। एक मिनट रुकिए, पृष्ठ संख्या 44 जी, प्रथम अनुच्छेद 23वां सूत्र, अच्छा 23वां सूत्र, उसकी ठीक है, हाँ व्याख्या, हाँ ठीक है, मिल गया। हाँ, सूत्रकार का तात्पर्य है कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में कारण द्रव्य कभी एक नहीं होता। हाँ, तो अब घट में हम नहीं, एक इसका मान रहे मतलब हैं। दूसरा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि मिट्टी के एक कण से घड़ा नहीं बन सकता है, एक धागे से कोई वस्त्र नहीं बन सकता है, अनेक द्रव्य घटक मिलकर के ही रोटी बनी है, तो आटे के अनेक कण होंगे, एक एक कण से कभी भी रोटी बनी नहीं सकती है, ये बात है केवल, ये तो अलग बात हो गई। सही, वो भिन्न भिन्न नहीं, जो उपादान कारण है वो अनेक होते हैं, ठीक है ये बात तो। ठीक है। बोलो। तो सूत्र संख्या 29, सूत्र संख्या 29 29, हाँ। नीचे से तीसरी पंक्ति भाष्य की, लोष्टादिकस्य गुरुत्वं लोष्टादिना सह अस्त संयोगश्च असमवाय कारणम। ये अस्त संयोग असमवाय कारण किस रूप में? निमित्त कारण तो होना चाहिए। हाथ को तो निमित्त कारण मान रहे हैं, लेकिन हाथ का संयोग लोष्ट से, ये उस स्थिति में देखिए, जैसे ये लोष्ट है तो इसको ये अभी उठा रहा हूं मैं इस समय में, ये जो ऊपर उठाया कर्म का है ना, उत्क्षेपण का, हाँ तो ठीक है, ये उत्प्रेक्षण ठीक उदाहरण हो गया। ये जो ऊपर जा रहा है, अब इसमें ये इस कर्म का, उत्क्षेपण कर्म का समवायी कारण कौन है? यही वस्तु जिसको ऊपर ले जाया जा रहा है। हाथ को मत देखना, अभी हाथ को ऊपर नहीं ले जा रहा हूं मैं, ये इसको ही लोष्ट को ले रहे हैं, ये ऊपर गया, इसका समवायी कारण उत्क्षेपण का ये हो गया, ठीक है। अब इसका कारण ये संयोग भी है, हाथ भी कारण है, लेकिन हाथ कारण है तो हाथ निमित्त कारण है, क्योंकि हाथ इसको यूं भी कर सकता है,
हमेशा से नहीं, उस समय संयोग है, हमेशा ही यूं संयोग हो ऊपर उठाते समय, ऐसा नहीं है, ऊपर भी कर सकता है ये, लेकिन एक संयोग तो करवाना पड़ेगा इसको। अब ये जो संयोग है, हाथ जो कारण है, हाथ कारण है निमित्त, संयोग भी कारण है, दोनों कारण है, लेकिन हाथ ऐसा कारण है जो उत्क्षेपण रूप कार्य गुण के समवायी कारण लोष्ट में विद्यमान नहीं है यह हाथ, इसलिए यह निमित्त कारण है। और संयोग, ये जो संयोग है, संयोग तो दुष्ट है, हाथ में भी है और इसमें भी, तो ये संयोग इस लोष्ट में भी तो माना जाएगा। ये संयोग उत्क्षेपण कार्य गुण के समवायी कारण लोष्ट में रहता हुआ कारण बन रहा है। यहां भी है और यहां भी है, ये तो ठीक है, हाथ में भी है, लेकिन यहां भी तो है, ये संयोग यहां भी है, इसलिए यह असमवायी कारण है। रमन जी। ओम। सूत्र संख्या 29। 29। हाँ। हाँ। इसमें गुरुत्व प्रयत्न संयोगानाम उत्क्षेपणम, इसमें जो प्रयत्न गिनाया है, इसका भाष्य में इसको व्याख्या में खोला है आत्म प्रयत्न। तो यहाँ पे आत्म प्रयत्न से अतिरिक्त भी जैसे प्रयत्न होते, वायु आदि के द्वारा कोई चीज ऊपर उठती है, कोई सा भी प्रयत्न लग सकते हैं, लेकिन यहां पर ये लोष्ट का उदाहरण ले रहे हैं, इसलिए दूसरों के में भी हो सकता है। चूंकि इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि प्रयत्न गुण चेतन का ही है। वायु का जिसको आप कह रहे हो ना कि वायु के प्रयत्न से भी कोई चीज या पत्ता जैसे ऊपर उड़ गया, धूल ऊपर उड़ गई, उसको प्रयत्न शब्द से नहीं कहा जाता है, उसमें वेग है, उस वेग से वो, उसमें वेग है, वायु में वेग है, कर्म भी हो रहा है और उससे दूसरे द्रव्य को वो उड़ा करके लेके चले जाती है वेग से, वेग गुण से, उसको प्रयत्न नहीं कहते, वो चेतन में ही कहेंगे, इसलिए इन्होंने आत्म शब्द बोल दिया। हाँ सत्यव्रत जी, हो गया। सर जी मुझे भी यही प्रश्न पूछना था। ठीक है। प्रयत्न से। एक हमने द्रव्य और गुण के लक्षण जो देखे थे, सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में भी ये दिए गए हैं, थोड़ा केवल हमारी जानकारी के लिए, दृष्टि में लेने के लिए मैं उद्धृत कर रहा हूं आपको। द्रव्य का तृतीय समोल्लास में था, क्रिया गुणवत संवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम, क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते यस्मिंस्तत् क्रिया गुणवत, क्रिया और गुण जिसमें रहते हैं वो क्रिया गुणवत कहलाएगा द्रव्य, ऐसा ही था। हिंदी में कहते हैं जिसमें क्रिया गुण और केवल गुण भी रहें उसको द्रव्य कहते हैं। तो क्रिया गुणवत की दृष्टि से जो हम विचार कर रहे थे कि क्रिया और गुण दोनों हो तो हम उसको द्रव्य कहेंगे, तो एक क्रिया और गुण दोनों भी रह सकते हैं, अथवा केवल गुण भी हो तो भी द्रव्य कहा जा सकता है, इसने स्पष्ट कर दिया। और कैसे, उसके उदाहरण दे रहे हैं, उनमें से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन और आत्मा, ये 6 द्रव्य। कुल कितने द्रव्य हैं? 9। उनमें से गिना दी ना, पृथ्वी, जल, तेज यानी अग्नि, वायु, मन और आत्मा, ये 6 द्रव्य क्रिया और गुण वाले हैं, इनमें क्रिया भी है और गुण भी है। और आकाश, काल और दिशा, ये 3 क्रिया रहित गुण वाले हैं। आकाश, काल और दिशा, ब्रह्ममुनि जी ने जो भाष्य किया वो इसके आधार पर ही किया है, उसी तरह का तात्पर्य लेते हुए, हालांकि उत्प्रेक्षा से उन्होंने इनमें भी क्रिया को मान लिया है, वो एक अलग दृष्टि है, लेकिन काल, दिशा और आकाश इसमें अपने में क्रिया नहीं होती है, ये यहां पर कथन है। काल, दिशा और आकाश ये 3 क्रिया रहित गुण वाले हैं। गुण तो है ही इनमें, गुण बताते ही हैं, लेकिन इनमें अपनी क्रिया नहीं है। उसके लिए 2 हेतु दे देते हैं ये, एक तो निरवयव होने से और एक विभु होने से। विभु होना ये मुख्य है, निरवयव होने से तो परिणमन रूप क्रिया नहीं होती है, इतना कह सकते हैं। आत्मा भी निरवयव है वैसे तो एक तो ये महर्षि की दृष्टि हमारे साथ में रहे। हालांकि वो प्रश्न ये स्थूल रूप से ही देखा जाएगा, आकाश का जो कथन किया गया है ये वैशेषिक की दृष्टि से ही देखा जाएगा। यदि आप सांख्य की दृष्टि से देखने लगेंगे तब तो आकाश की भी उत्पत्ति हुई है, आकाश भी एक कार्य द्रव्य है और वो सत्वर स्तंभ से बना है, और अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनी हैं, उसमें शब्द तन्मात्रा बनी और शब्द तन्मात्रा से आकाश महाभूत बना है। शब्द गुण वाले आकाश महाभूत को जब लेंगे तो किसी भी उपादान कारण से जब कार्य द्रव्य बनता है तो उसमें कर्म तो होगा ही। किसी भी उपादान कारण से जब कार्य द्रव्य उत्पन्न होगा
तो उपादान कारण में क्रिया तो होगी ही, उसके बिना नहीं बन सकता है। या तो बाहर से क्रिया होती भी दिखेगी हमारे को, और नहीं तो अंदर ही अंदर क्रिया होगी। अब दूध से जो दही बनता है, हमने दूध को तो जम रख दिया स्थिर, अब उसमें हम कोई क्रिया थोड़ा ना कर रहे हैं, उसको हिला नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे। आटे से रोटी बना रहे हैं, उसमें तो हम उसमें कई क्रियाएं कर रहे हैं। पक रहा है, सब्जी है, दाल पक रही है, तो अग्नि है नीचे, उसमें क्रियाएं हो रही हैं, हमें दिख भी रही है कि भाई उबल रहा है, ये गति हो रही है अंदर। तो कुछ भी होगा, क्रिया तो जरूर होगी, क्रिया के बिना कार्य उत्पन्न नहीं होगा, कर्म कार्य द्रव्य उत्पन्न, कुछ भी कार्य उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जैसे दूध रखा हुआ है और हम कहते हैं कि दही जम गया, अब इसमें कोई क्रिया नहीं हुई, अंदर तो क्रिया हुई ही है उसमें। तो किसी भी उपादान से जब कोई कार्य द्रव्य बनता है तो क्रिया तो वहां पर होगी ही, बिना क्रिया के वहां पर कार्य उत्पत्ति नहीं हो सकती है उससे, उपादान कारण से। तो इस दृष्टि से जब हम देखेंगे कि आकाश महाभूत उत्पन्न हुआ है शब्द तन्मात्रा से, या तो पीछे करेंगे तो अहंकार से, सत्वर स्तंभ से, तो उनमें पीछे इसके उपादान कारण में क्रिया तो अवश्य हुई है। अगर उसमें क्रिया नहीं हुई होती तो शब्द तन्मात्रा से आकाश महाभूत नहीं बना होता, कुछ ना कुछ क्रिया होगी। उस दृष्टि से देखेंगे तो इसमें क्रिया है, लेकिन यहां जो क्रिया का निषेध किया गया वो वैशेषिक के स्तर पर जब हम बात करते हैं और आकाश को विभू मान लेते हैं, उस स्तर पर ही इसको समझना चाहिए। और शून्य आकाश में लेना चाहेंगे तो शून्य आकाश में तो शब्द गुण होता ही नहीं है, और वो तो अभावात्मक है, वो तो असत है, उसको तो द्रव्य मानेंगे ही नहीं, द्रव्य मान ही नहीं सकते उसको, तो अभावात्मक जो है। ठीक है। दूसरा, कर्म का, हाँ गुण का नहीं, कर्म का। ठीक है, हाँ गुण का देख लीजिए, गुण का ही है। द्रव्याश्रयी अगुणवान संयोग विभागेशु अकारणम अनपेक्षित गुण लक्षणम। इसमें खासतौर से जो अकारणम और अनपेक्ष वाला भाग था, उसमें महर्षि क्या लिखते हैं वो देख लेते हैं कि गुण उसको कहते हैं जो द्रव्य के आश्रय रहे, ये तो द्रव्याश्रयी का अर्थ हो गया। अन्य गुण का धारण न करे, स्वयं तो द्रव्य के आश्रित रहे लेकिन उसमें अन्य गुण का आश्रय ना हो, अन्य गुण का तो को धारण ना करता हो, ये हो गया अगुणवान का अर्थ। संयोग और विभाग में कारण ना हो, तो गुण संयोग और विभाग में कारण नहीं होता है। अब ये अलग बात है कि संयोगज संयोग और संयोगज विभाग जो होता है उस रूप में वो गुण का कारण होता है, लेकिन उसको एक हटा देंगे हम एक बार। यहां जो जिस ढंग से कथन किया है, कारण नहीं होता है मतलब साक्षात कारण नहीं होता है। ठीक है, तो संयोग और विभाग में कारण ना हो, और अनपेक्ष, इसको अलग किया महर्षि ने, अनपेक्ष अर्थात एक दूसरे की अपेक्षा ना करे, उसका नाम गुण है। अब एक दूसरे की अपेक्षा ना करे, ये किसके लिए कह रहे हैं? तो वाक्य रचना की दृष्टि से या संदर्भ की दृष्टि से तो हमें यह समझ में आता है कि जो गुण परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा ना करें। अनपेक्ष का मतलब एक गुण दूसरे गुण की अपेक्षा नहीं कर रहा है, ये है अनपेक्ष। द्रव्याश्रयी अगुणवान संयोग विभागेशु अकारणम और अनपेक्ष। अनपेक्ष का मतलब हुआ एक दूसरे की अपेक्षा नहीं कर रहा है। यद्यपि कुछ चीजें अपेक्षा से रहती हैं, लेकिन वो गुण अपने आप में एक दूसरे की अपेक्षा नहीं करते। जैसे एकार्थ समवायी गुण होते हैं, एक ही वस्तु में रहते हुए सदा रहते हैं। जैसा कि ब्रह्ममुनि जी ने एक संदर्भ में क्या लिखा, स्पर्श और रूप गुण के लिए, कि जहां जहां रूप गुण होगा वहां स्पर्श भी होगा ही। ठीक है, ये होगा ही, लेकिन ये एक दूसरे की वैसी अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। ये तो ठीक है, वहां पर रहता ही है, लेकिन वो निरपेक्ष रूप से रहते हैं। रस गुण अलग है, नहीं, रूप गुण अलग है और स्पर्श गुण अलग है। जहां स्पर्श हो रूप नहीं हो ऐसा तो हो जाएगा, लेकिन जहां रूप है वहां स्पर्श ना हो ऐसा नहीं होगा। ये जो उदयवीर ब्रह्ममुनि जी ने लिखा था, ऐसे में हमें यूं लगने लगेगा कि ये गुण एक दूसरे की अपेक्षा रख रहे हैं, ये गुण एक दूसरे की अपेक्षा रखें। लेकिन एक सामान्य रूप से यहां कहें कि एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते, एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते, तो रस है वो रूप की अपेक्षा नहीं रखता, रूप है वो रस की अपेक्षा नहीं रखता, रस है वो गंध की अपेक्षा नहीं रखती, गंध रस की अपेक्षा नहीं रखती। ऐसे ये स्थूल एक दूसरे से देखें। यद्यपि हम जो रस लेते हैं उसके लिए वैज्ञानिक जैसा प्रयोग करते हैं, उसमें
कि हम जिसे रस कहते हैं वो गंध सहित होता है। यद्यपि हम गंध को अलग पहचानते हैं और रस को अलग भी पहचानते हैं, लेकिन एक साथ होता है। उसका एक कारण कि एक साथ होता है, इसलिए हम उससे जोड़ करके समझते हैं कि जब किसी को प्रतिशय हो जाता है, जुकाम हो जाता है, यानी तो नाक में सूजन आ जाती है, वो सुगंध को नहीं ले पाता है, तो वो भोजन का स्वाद उसको आएगा नहीं उतना, स्वादिष्ट नहीं लगेगा उसको भोजन। गंध यद्यपि अलग है, रस अलग है, लेकिन गंध रस के साथ में होते हुए रस को स्वाद को बढ़ा देती है। ऐसे ही उन्होंने कई प्रयोग किए कि कई चीजें हम अगर नाक को बंद कर दें और आंख को भी बंद कर दें। आंख को इसलिए कि जिस चीज को हमने पहले खाया है, हमें पता है कि ये क्या चीज है, तो देख करके ही वो हमारे को मस्तिष्क में ही वो स्मृति आकर के उससे जुड़ जाएगी, ये वो चीज है। तो उन्हें प्याज के टुकड़े खिलाए, आंख भी बंद कर दी और नाक भी बंद कर दिया। अब मुंह में प्याज के टुकड़े रखे, उनको कहा पहचानो क्या चीज है ये, खाओ उसको। तो प्याज की तो गंध बहुत तेज आती है, उससे एकदम पता लगता है, आंखों में जलन होती है और आंख से देख भी लेते हैं, तो वो पहचान नहीं पाते हैं कि ये प्याज है। उनको लगेगा ये किसी चीज का, सेव का या किसी का कतरा है, उसी जैसे किसी कोई चीज हो, बोले उसका कतरा है, टुकड़ा है, पहचान नहीं पाते। यानी हम इन तीनों को मिलाकर के चूंकि देखते रहते हैं, तो वही हमारी आदत होती है। लेकिन यहां तात्पर्य से यद्यपि कुछ लिखा नहीं है यहां पर, ये एक दूसरे की अपेक्षा ना करें, लेकिन फिर भी इसके अंदर विचारने की बात है कि जैसे हम संख्या गुण लेते हैं, संख्या गुण, यदि दो वस्तुओं में पृथकत्व ना हो तो हम संख्या गिन सकते हैं क्या? पृथकत्व ना हो तो हम संख्या गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। 1 2 3 आदि पृथकत्व है। इसी तरह से परत्व परत्व भी वहां पर पृथकत्व कहो, परत्व परत्व कहो, परत्व परत्व देखते समय भी हम पृथकत्व तो देखते ही हैं। यदि पृथकत्व नहीं देख रहे हैं तो परत्व परत्व भी नहीं हमारे को पता लगेगा, क्योंकि जब हम दो चीजों को देख रहे हैं, ये परे है और ये नजदीक है, तो यानी पृथकत्व तो देख ही रहे हैं हम, उसको मान के चल रहे हैं ना। ऐसे कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। तो ये कुछ गुणों में तो हो जाएगा कि ये एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते, जैसे गुरुत्व है और संख्या है, वो एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता है, अपेक्षा नहीं रखेगा। जैसे कि वो कल प्रश्न कर रहे थे, या तो उदयवीर जी में लिखा था कि हाँ, उदयवीर जी ने लिखा था, वो पंक्ति भी शुद्ध करवानी है कि अणुओं द्वैणुक कहा, द्वैणुक वाला पूछा था सत्यव्रत जी आपने, वो पृष्ठ संख्या 38 संख्या देखिए। तथा गुण में 46 पे भी होगा। अच्छा, हाँ 46 में कहा है, दो परमाणुओं का संयोग कर्मजन्य होगा, द्वैणुक के प्रति वह कर्म निमित्त कारण। ये एक अलग बात है, नहीं इसका नहीं कह रहा हूं मैं, आप निकालिए पृष्ठ संख्या 38 और 19वें सूत्र का दूसरा अनुच्छेद, नीचे से चौथी पंक्ति, नीचे से चौथी पंक्ति क्या लिखा है? 3 द्वैणुकों की, मिल गया? 3 द्वैणुकों की बहुत्व संख्या त्रसरेणुगत महत परिमाण की उत्पत्ति में असंभवी कारण होती है। 3 द्वैणुक मिलकर के एक त्रसरेणु बनता है, ठीक है? तो त्रसरेणु में जो महत परिमाण होता है, द्वैणुक तक ही अणु परिमाण मानते हैं और त्रसरेणु से महत परिमाण मानते हैं। तो 3 द्वैणुकों में जो बहुत्व संख्या है, बहुत्व मतलब 3 है, वो त्रसरेणुगत महत परिमाण की उत्पत्ति में असंभवी कारण है। महत परिमाण था त्रसरेणुगत। तब ये विचारणीय है कि द्वैणुकों का जो अपना अपना, 3 द्वैणुक थे, उनका अपना अपना जो परिमाण था, अणुपरिमाण, वह त्रसरेणु के महत परिमाण का असंभवी कारण है। समान द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, जैसे रूप गुण, तंतुगत रूप गुण पटगत रूप का असंभवी कारण बनता है। ऐसे ही द्वैणुक में स्थित परिमाण, तीनों का अपना अपना परिमाण है, तीनों द्वैणुकों का,
अब तीनों को मिलाकर के एक त्रसरेणु बना है, तो त्रसरेणु में जो महत परिमाण आया है वो वेणु की 3 संख्या के कारण से आया या उनके परिमाण गुण के कारण से आया है? तो परिमाण गुण के कारण आया, वो इतना इतना परिमाण मिला करके हो गया, तो ये महत परिमाण हो गया। फिर इन्होंने किस तरह से लिखा है? 3 द्वैणुकों की बहुत्व संख्या। यद्यपि ये इन्होंने इनके लिखने का कारण दूसरा है, उस संकेत को लेते हुए लिख रहे हैं आगे जो महत परिमाण वाला आया तो वो अनेक द्रव्य वाला होना चाहिए, ये वहां बात लिखी भी है। महत परिमाण वाले जो होते हैं वो अनेक द्रव्य वाले होने चाहिए, तो अनेक द्रव्य यानी बहुत्व संख्या को ले लिया है वहां पर। लेकिन उसके महत परिमाण का महत परिमाण तब होगा जब अनेक द्रव्य वाला होगा, ये सिद्धांत मान करके चल रहे हैं, आगे आएगा। उस कारण से इन्होंने कारण कार्य संबंध इसको जोड़ लिया है। लेकिन परिमाण का असमवायी कारण, समवायी कारण का परिमाण ही होगा। जैसे रूप का असमवायी कारण समवायी कारण का रूप गुण होगा, ऐसे ही यहां भी होगा। लेकिन ये मान लिया ये एक दूसरे की अपेक्षा रखते हुए कथन है ये। तो गुणों के विषय में जो महर्षि ने यहां पर लिखा है अनपेक्ष, तो अनपेक्ष एक दूसरे की अपेक्षा ना करें। तो हम कहीं किसी को अपेक्षा से गौण रूप से कह सकते हैं कि इसके कारण ये हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें तो अपेक्षा से माननी ही होंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया पृथक्त्व संख्या का, संख्या, परत्व, अपरत्व, ठीक है। और संयोग और विभाग भी, संयोग और विभाग भी हम अगर पृथक्त्व को नहीं समझ रहे हैं तो वहां पर संयोग विभाग भी नहीं कह सकते हम। ये एक दूसरे की अपेक्षा करते हुए हो रहे हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। पर सामान्य रूप से बहुत जगह पे एक दूसरे की अपेक्षा नहीं भी रख सकते। फिर भी ये और विचारने की बात है, इसमें कुछ और भी समझ में आता है तो और संशोधित कर लेंगे। तो यहां तक हो गया, बोलिए। इसमें जो इनके आगे जो पंक्तियां दी है उदयवीर जी ने, कहां पर? वहीं पे 38वें पृष्ठ में, 38 पर, हाँ। जो भी पंक्तियां देख रहे थे उससे आगे, हाँ। तात्पर्य यह कि किसी भी गुण का असमवाय कारण केवल गुण होता है, चाहे वह समान जातीय गुण हो अथवा असमान जातीय। हाँ। तो ये असमान जातीय को भी मान रहे कि गुण का असमान जातीय होते हैं कारण, असमान जातीय होते हैं। जैसे कि विभाग होगा तो बहुत तो संख्या आएगी। एक सेब हमने ली, उसको एक देख रहे हैं, अभी संयोग है वहां पर, अब उसको हमने विभाग कर दिया, काट दिया, तो वहां पर टुकड़ों की दृष्टि से मान लो हमने 8 टुकड़े किए, उन 8 के भी हमने आधे आधे कर दिए, वहां पर 16 टुकड़े हो गए। तो ये जो 16 संख्या आई है ये विभाग के कारण से है। तो विभाग गुण संख्या के 16, 8 की जगह 16 संख्या में कारण है, और ये समान गुण नहीं है, समान जातीय नहीं है, असमान जातीय है। वहां तो ठीक है, लेकिन इस जगह पे द्वैणुकों की 3 संख्या, बहुत्व संख्या, त्रसरेणु के महत परिमाण यानी असमान जातीय गुणों का कारण बन रही है, ये कथन विचारणीय है। और जगह तो घट जाएगा, समान जातीय का भी कारण बनती है, असमान का भी कारण बनते हैं गुण, लेकिन ये उदाहरण वहां पर घटता है नहीं, ये विचारने की बात थी। तो आगे देखते हैं पाठ को। प्रथम अध्याय का द्वितीय अनेक प्रारंभ करते हैं। भाष्य की भूमिका देखिए, सूत्र में पहले सूत्र की भूमिका के रूप में लिखते हैं, पूर्वान्निकस्य अंतिमे भागे कारण सामान्यम कार्य सामान्यम च प्रदर्शितम। पहले आन्निक के अंतिम भाग में कारण सामान्य और कार्य सामान्य 2 बातें थी, इसके कई सूत्र आए थे। तदेतद उभय विधम सामान्यम कार्य कारणयो संबंधम अंतरेण न स्यात्। तो ये जो दोनों प्रकार का सामान्य है यानी समानता है, चाहे कारण की समानता चाहे कार्य की समानता, ये जो 2 प्रकार की समानता है ये कारण और कार्य के संबंध के बिना नहीं हो सकती है। यानी जहां ये सामान्यता देख रहे हैं तो वहां कारण और कार्य का तो संबंध देखना ही होगा। कोई कारण होगा तो कोई कार्य होगा, कोई कार्य होगा तो कोई कारण होगा, ये कारण कार्य का संबंध तो वहां पर होगा।
स एष कार्य कारण संबंधो अत्र प्रथमम दर्शयति आचार्य। तो यहां पर कार्य कारण संबंध के बारे में कुछ बातें दो सूत्रों के अंदर बताई जा रही हैं। कारण कार्य संबंध इतना है, विज्ञान पूरा का पूरा कार्य कारण संबंध पे ही टिका हुआ है। कॉज और इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। ये कॉज था, ये कारण था, और इसका इफेक्ट यानी प्रभाव, कार्य क्या हुआ। सारा जितना भी अनुसंधान होता है वो कारण कार्य संबंध से, ऐसा हुआ तो ये हुआ, तो उसमें कारण कार्य संबंध देखते हैं। वो कारण कौन सा है ये एक अलग बात है, वो समवायी कारण है, असमवायी कारण है या निमित्त कारण है, कोई ना कोई कारण तो होगा। इन चीजों के, इन स्थितियों में, इस तापमान में, इन द्रव्यों के साथ इस मात्रा में जोड़ने से ये क्रिया होती है, ये द्रव्य बनता है, जो कुछ भी है। तो बहुत सारी परिस्थितियां उसमें कारण बन सकती हैं। अनेक गुण, भिन्न भिन्न गुण। तापमान अलग होगा तो वो चीज बनेगी, आवश्यक नहीं है, नहीं बनेगी। एक निश्चित स्थिति में होगी, निश्चित मात्रा में होगी, वो बहुत सारे तथ्य काम करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ कारण अवश्य होगा। कारण कार्य संबंध। और हम अध्यात्म के अंदर भी जो पुनर्जन्म और कर्मफल ये सब मानते हैं, वहां भी कारण कार्य संबंध जुड़ा हुआ है। जो हमने कर्म किए थे वो कारण है, जो फल मिल रहे हैं वो कार्य है। तो जैसा कारण है, कारणों को देख के कार्य का अनुमान हो जाता है, और कार्य को देख करके कारण का भी हम अनुमान कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा रहा होगा, क्योंकि हम कारण कार्य संबंध को पहले समझते हैं। तो इसके बारे में, कारण कार्य के बारे में कुछ सामान्य बातें कही जा रही हैं। तो पहला सूत्र है कारणाभावात कार्याभावः। कारण का अभाव होने पर कार्य का भी अभाव होता है। इसका मतलब है अभाव होने का मतलब, देखो एक अभाव का ये होता है कि पहले है और अब नष्ट हो गया तो हम कह रहे हैं कि अभाव हो गया। पहले है और अब नष्ट हो गया तो अब कहें कि अभाव हो गया। या अभाव का उस तरह अर्थ नहीं लेना कि बिल्कुल शून्य हो गया, यानी उस रूप में नहीं रहा वो। एक दूसरा अर्थ है कि कार्य बनने से पहले कारण नहीं है। अभी कार्य बनने से पहले जो कारण, उसके लिए जो कारण है वो कारण नहीं है, ऐसा कार्य का अभाव। इसको दो शब्दों में कह सकते हैं। अभाव के कई प्रकार माने जाते हैं दर्शनों के अंदर। तो जो मैं पहले बोल रहा था कि थी वस्तु और अब नष्ट हो गई, अभाव है, इसको कहते हैं प्रध्वंसाभाव। प्रध्वंस मतलब नष्ट हो गए, ध्वस्त हो गई। वस्तु है और नष्ट हो गई, अब जो अभाव है उसका, उसको कहते हैं प्रध्वंसाभाव। और कोई वस्तु अभी बनी ही नहीं है ही नहीं, इसलिए उसका अभाव है, इसको कहते हैं प्राग अभाव। प्राग अभाव, प्राग अभाव। एक है प्रध्वंसा भाव। अभी इस संदर्भ में ये दो ही लेते हैं, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। और एक होता है अन्योन्या भाव। घोड़ा गाय नहीं है, गाय घोड़ा नहीं है, एक का दूसरे में अभाव है, अन्य का अन्य में अभाव है, इसको कहते हैं अन्योन्या भाव। और एक कहते हैं अत्यंता भाव, उसका कभी भाव ही नहीं हुआ, न था न होगा, वो चीज है ही, न थी न होगी, कभी भी नहीं होगी, बिल्कुल ही अभाव है। जैसे आकाश का पुष्प, आकाश में होता ही नहीं है। गधे का सींग, खरगोश का सींग, ऐसे जो न थी न हुई, ऐसी पूरा अभाव है। तो यहां जो दो तरह से कारण का अभाव होने से, इसको दोनों को अलग अलग ढंग से समझेंगे। यहां अभी जिस प्रथम दृष्टिया क्या कहा जा रहा है, यदि कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा। कारणाभावात कार्याभावात, कारण यदि नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। अब इसमें कारण में तीनों कारण आ जाएंगे, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। जब ये अर्थ करेंगे सूत्र का कि यदि कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा। अब यहां कारण शब्द से समवायी, असमवायी, निमित्त तीनों कारणों को ले लेंगे। मान लीजिए मिट्टी है, कुम्हार भी है, लेकिन संयोग नहीं हो रहा है, तो घड़ा नहीं बनेगा। मिट्टी भी है, संयोग कराने वाला नहीं है, कुम्हार नहीं है, तो भी नहीं बनेगा। जो जो आवश्यक अनिवार्य कारण है, समवायी, असमवायी, निमित्त, उनमें से एक भी यदि नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। तो कारण का अभाव होगा तो कार्य नहीं हो पाएगा।
तो इससे मतलब क्या हुआ कि यदि हमें कार्य चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, तो उसका कारण तो होना ही चाहिए, वो चीजें हमें उपस्थित करनी पड़ेंगी। कारण का अभाव होने पे कार्य का भी अभाव होता है। कार्य कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा। ये एक अटूट सिद्धांत हो गया। कारण कार्य के संबंध को एक तरह से बताया जा रहा है। कैसा है इनका? कारण के होने पर ही कार्य होगा, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि एक कारण है तो कुछ सारे कारण होंगे, सब चीजें होंगी तो जाकर के होगा। सब चीजें जुड़नी चाहिए। और दूसरा जो अर्थ था कि जब कारण का अभाव हो जाएगा, अभी कार्य बन चुका है और कार्य बन चुका है और अब उसमें से कारण को हटा लिया जाए तो भी कार्य का अभाव हो जाएगा। जैसे घड़ा बना हुआ है और उसमें से यदि वहां से मिट्टी हट जाए तो घड़ा नहीं रहेगा। मिट्टी के कणों का संयोग है, वो हट जाए तो भी घड़ा नहीं रहेगा। कार्य है, कारण से कार्य बन चुका है और अब यदि उसका कारण नहीं रहेगा, कार्य का अभाव, कारण का अभाव होगा। ये प्रध्वंसा भाव की दृष्टि से कह रहा हूं। दूसरी, कारण का यदि अभाव होगा तो कार्य का भी अभाव हो जाएगा। लेकिन ये बात किन पे घटेगी? ये निमित्त कारणों पे नहीं घटेगी। कुम्हार घड़े का कारण है, अब कुम्हार नहीं भी है तो भी घड़े पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। हाँ, उपादान कारण पे ये घटेगी। उपादान कारण नहीं है तो कार्य नहीं होगा, चाहे वो कार्य द्रव्य हो, चाहे कार्य गुण हो, चाहे कार्य कर्म हो, कुछ भी हो, तीनों पे घट जाएगी। असमवायी कारण के संदर्भ में कुछ जगह घटेगी, कुछ जगह नहीं घटेगी। द्रव्य यदि कार्य है तो संयोग जो असमवायी कारण है, वो संयोग जब तक बना रहेगा तभी तक कार्य रहेगा, नहीं तो समाप्त हो जाएगा। भले ही उपादान कारण वहां पड़ा हुआ हो, संयोग हट गया तो कार्य द्रव्य भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि कार्य गुण के बारे में बात करें, जैसे कि संयोग विभाग के कुछ गुणों में तो आवश्यक है ये असमवायी कारण भी। पट का रूप तभी तक रह सकता है जब तक तंतु में भी रूप हो। तंतु का रूप पट के रूप का असमवायी कारण है और वो जब तक है तभी तक रहेगा। यदि तंतु में ही रूप समाप्त हो गया या बदल गया तो उसका भी रूप बदल जाएगा या हट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहां पर भी घट जाएगा, लेकिन सब गुणों में नहीं घटेगा। कर्म में नहीं घटेगा। कर्म में नहीं घटेगा कि कर्म संयोग का असमवायी कारण हमने माना, कर्म संयोग का असमवायी कारण है, लेकिन कर्म नष्ट हो जाता है तब भी संयोग बना हुआ रहता है। तो कारण का अभाव होने पर भी कार्य का यानी संयोग का अभाव नहीं हुआ है वहां पर, तो वहां भी नहीं घटेगा। तो इसलिए पहला वाला अर्थ इसका अच्छा है कि यदि कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा। और दूसरा अर्थ लेते हैं तो हमें थोड़ी सी व्याख्या करनी पड़ेगी कि यह बात कर्म पे तो लागू नहीं होगी, गुणों पे लागू हो जाएगी और द्रव्य पे पूरे लागू हो जाएगी। तो भाष्य देखिए इसका। कारणाभावात् सर्वविधस्य कारणस्य, सब प्रकार के कारणों का, कौन कौन से? समवायी असमवायी निमित्तस्य अभावात्, अभाव होने से यानी अविद्यमान होने से, प्राग भाव की बात कर रहे हैं, पहले से नहीं है। कार्याभाव, कार्य से अभाव कार्यम न निष्पद्यते, कार्य का अभाव होगा यानी कार्य उत्पन्न नहीं होगा, निष्पन्न नहीं होगा। अर्थात कार्य भाव कार्य निष्पत्ति कारण भावात भवति। तात्पर्य देने, कार्य का भाव यानी कार्य की निष्पत्ति यानी उत्पत्ति कारण के होने पर ही होती है। नान्यथा इति स्थिर नियम, उसके बिना नहीं हो सकती, यह स्थिर नियम है। एवं इसी प्रकार से अब इसको आध्यात्मिक दृष्टि से कह रहे हैं, दुखा भावो अपवर्गो भवतु। दुख का अभाव यानी अपवर्ग, मुक्ति कब होती है? दुख का अभाव या अपवर्ग मुक्ति, यह है कार्य। ये इसका कारण क्या है? ये कब होगी? तत्कारण से, उसका जो कारण है यानी दुख का जो कारण है वो कौन है? जन्मन है, जन्म का, जन्म उसका कारण है। अविवेक से, अविवेक भी उसका कारण है। मिथ्या ज्ञान से, मिथ्या ज्ञान उल्टा ज्ञान जो है वो भी इसका दुख का कारण है। वह अभावात इति उत्प्रेक्ष्यम। अब दुख का अभाव या अपवर्ग कब होगा? जब जन्म का अभाव होगा, जब अविवेक का अभाव होगा, जब मिथ्या ज्ञान का अभाव होगा, तभी अपवर्ग होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी जन्म के रहते, अविवेक के रहते, मिथ्या ज्ञान के रहते दुख रहेगा, अपवर्ग नहीं होगा। दुख का अभाव नहीं हो सकता है। ये कारण कार्य संबंध बताया।
परंतु अब इसकी दूसरी बात कह रहे हैं, दूसरा सूत्र है, न तो कार्याभावात कारणाभाव, लेकिन कार्य का अभाव होने पर, कि कार्य नहीं बना है, इसका मतलब हम ले लें कि कारण का भी अभाव है, ये नहीं कह सकते। कारण का अभाव है तो कार्य का अभाव अवश्य होगा, हम ये कह सकते हैं। मिट्टी नहीं है तो घड़ा नहीं होगा, पक्का। लेकिन घड़ा नहीं है इसका यह मतलब नहीं है कि मिट्टी भी ना हो, मिट्टी तो फिर भी हो सकती है। तो कार्य के होने के लिए कारण का होना आवश्यक है, लेकिन कारण के होने के लिए कार्य का होना आवश्यक नहीं है। कारण कार्य के होने पे भी रह सकता है और बिना कार्य के भी रह सकता है। बस इसी बात को आगे कहा, न तो कार्याभावात कारणाभाव, न तो न खलु निश्चय ही कार्याभावात कार्य से अभावात, अभावात को खोल रहे हैं आगे, अविद्यमानात। इसमें ये दूर दूर लिखा हुआ है, इसको जोड़ लीजिए। कार्य के अभाव होने से यानी अविद्यमान होने से, अनुत्पादात उत्पन्न न होने से, कारणाभाव कार्य से अभावो अविद्यमानत्वम भवति, न भवति, न को आगे से ले लेंगे। कार्यम अंतरेण कारणम स्वरूपे अवतिष्ठते ही, कार्य के न होने पर भी कारण तो अपने स्वरूप में रहता है। उदाहरण दिया, बीजम कारणम यथा अंकुरात पूर्वम स्वरूपे अवतिष्ठते, जैसे बीज कारण है अंकुर का, तो जब अंकुर नहीं था तब भी बीज तो था। कार्यम खलु कारणम नातिक्रामति, कार्य तो कारण का अतिक्रमण नहीं करता, यानी बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता है, किंतु कार्यम अतिक्रम्य कार्यम अनुत्पाद्यापि कारणम अवतिष्ठते, लेकिन कार्य का अतिक्रमण कारण कर सकता है, कि कारण कार्य के न होते हुए भी कारण विद्यमान है। कदाचित कार्याभावात कारणाभावो न मंतव्य है, और कभी भी कार्य का अभाव होने से कारण का भी अभाव है, ये निश्चय नहीं कर लेना चाहिए। कारण का अभाव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। कार्यम तु समयम प्राप्य उत्पत्स्यते ही कारणात्, अगर कारण है कार्य नहीं है तो कभी ना कभी समय आने पर, उचित सब कारण मिलने पर कारण से कार्य बन ही जाएगा। एवं कदाचित सामयिक दुखा भावे, कभी हमारे को सामयिक रूप से दुख का अभाव हुआ, बड़े प्रसन्न है हम, दुख दिख ही नहीं रहा है, तो उसका यह मतलब नहीं है कि दुख कारण से सर्वथा अस्ति अभाव, दुख का जो कारण है वो नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है, हो भी सकता है। इति न मंतव्यम न ही कृतार्थता सा, इतने मात्र से कृतार्थता नहीं है कि इस समय हमारे को कोई दुख नहीं है, यानी दुख का कारण भी नहीं है अंदर। नितांत दुखाभाव कृतार्थता, कृतार्थता क्या है, जब संपूर्ण दुख का नाश हो जाता है। सातु नितांत कारणाभावे नान्यथा, जब दुख के समस्त कारण समाप्त हो जाते हैं तब नितांत दुख का अभाव होगा, नहीं तो तात्कालिक रूप से कारण होते हुए भी दुख रूप में कार्य अभी हमारे को नहीं मिलता है, क्योंकि सारे कारण उपस्थित नहीं है, वो उद्भूत नहीं है। तो ये कार्य कारण के बारे में इन्होंने बताया। आगे फिर सामान्य विशेष के बारे में बताएंगे। प्रणव था। सभी को सादर अभिवादन। ओम